पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान की एक और इश्तियाल अंगेजी नाकाम। ISPR के मुताबिक 13 मार्च को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए। अफगान तालिबान के भेजे गए ड्रोन हदफ तक नहीं पहुंच सके। ड्रोन को सॉफ्ट और हार्ड किल्स के जरिए नकारा बनाया गया। ड्रोन मलबे से कोयटा में 2 बच्चे, रावलपिंडी और कोहाट में एक शहरी जख्मी हुए। ये हमले अफगान तालिबान की दहशतगर्द ज़हनीत की यादहानी कराते हैं। पाक फौज का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ गजब लिलहक ऑपरेशन। अफगान तालिबान रजीम के 663 कारिंदे हलाक, 887 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक के मुताबिक ऑपरेशन में 249 चेक पोस्टें तबाह कर दी गई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की 44 पोस्टों पर कब्जा किया। अफगान तालिबान के 224 टैंक, 72 बंद गाड़ियाँ और तोपखाने तबाह। अफगानिस्तान में 70 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई के जरिए निशाना बनाया गया। जब तक ज़रूरत पड़ी जंग जारी रहेगी, अमरीकी सदर का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान को आज शदीद झटका लगा। ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेंगी। ईरान की फ़ज़ाई और बहरी को ख़त्म कर दिया गया। ईरान के पास से रडार और दिफाई निज़ाम भी नहीं। आब हुर्मुज़ में जहाज़ों की हिफाजत जल्द शुरू होगी। और ईरान जंग खत्म करने के मुमकिन माहिदे से मुतल्लिक रूसी तजवीज़ सामने आ गई। पुतिन ने ट्रंप को फ़ोन पर ईरानी यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की तजवीज़ दे दी। ट्रंप ने पुतिन की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। तजवीज़ ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल जंग के खात्मे के मुमकिन माहिदे का हिस्सा थे। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दी की मास्टर प्रॉक्सी, किरदार बेनकाब। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 ड्रोन्स मार गिराए। फितनाल खवारिज के ड्रोन्स को फोर्सेस ने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नकारा बनाया। वजारत इत्तलात के मुताबिक ड्रोन्स के मलबे से मामूली नुकसान हुआ। किसी भी फौजी या दीगर बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं हुआ। तालिबान रजीम के दावे बेबुनियाद हैं। तालिबान रजीम के दावों से मुतल्लिक कोई काबिल तस्दीक शवाहिद मौजूद नहीं। वजारत इत्तलात का कहना है कि अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्द तंजीमों की पुष्टपनाह है। दहशतगर्द तंजीमों में भारतीय हमायत याफ्ता गिरोह फितनाल हिंदुस्तान, फितनाल खवारिज भी शामिल हैं। हमलों का डर, ना मौत का खौफ। अमेरिका और इसराइली ईरानी क़यादत के हौसले पस्त ना कर सके। यौमुल कुद्स पर निडर ईरानी क़यादत सड़कों पर निकल आई। सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजानी और अदलिया के सरबराह ग़ुलाम हुसैन मोहसिनी रैली में शरीक हुए। अल-कुद्स रैली में ईरानी सदर से लोगों ने हाथ मिलाए, सेल्फियाँ भी बनवाईं। बेखौफ शहरी नारे तकबीर के नारे बुलंद करते रहे। इनकलाब स्क्वायर पर अल-कुद्स रैली में हज़ारों अफराद शरीक थे। रैली के दौरान अमेरिका और इसराइल में बम बरसात के खातून शहीद हो गई। हमले के बाद भी ईरानी अवाम के हौसले बुलंद रहे। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए गए। अमेरिकी वज़ीर दिफा के स्ट्रेटेजिक बयानिए को भी शिकस्त। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने कहा था कि ईरानी क़यादत ने बंकर्स और शहरी इलाकों का रुख कर लिया। अगले हफ्ते ईरान पर इंतहाई सख्त हमले करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की फिर धमकी। फॉक्स न्यूज से इंटरव्यू में कहा, मेरा ख्याल है सदर पुतिन ईरान की थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। ईरान से यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए ऑपरेशन का इरादा नहीं। अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने के लिए तैयार हैं। ड्रोन से बचने के लिए हमें यूक्रेन की मदद नहीं चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर बहरी जहाज़ों को खुद स्कॉट करेंगे। उम्मीद है हालात बेहतर होंगे, लेकिन हम हर सूरत हाल के लिए तैयार हैं। ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत को मुकम्मल ख़त्म कर दिया। अमरीकी वज़ीर जंग की गुफ्तगू। ईरान के नए सुप्रीम लीडर को ज़ख्मी करने का दावा। पीट हेग्सेट ने कहा, जंग कब ख़त्म करनी है फैसला सदर ट्रंप करेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा बोले, ईरान अपने स्टॉक पर मौजूद मिसाइल फायर कर रहा है। बहुत जल्द ईरान की तमाम दिफाई कंपनीज तबाह कर दी जाएंगी। CNN जंग से मुताल्लिक फेक न्यूज़ चला रहा है। अमरीका और इसराइल के ईरान में हमले, 200 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। तेहरान, शहरयार, हमदान, बोशहर और कराच में धमाके सुने गए।
30 से ज़ायद अफराद जख्मी। ईरानी फौज के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। कारवाज में आयल डिपो पर हमले के बाद आग भड़क उठी। तेहरान के करीब तालकान में वाक़ई न्यूक्लियर साइट को जंगी जहाज़ों ने निशाना बनाया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में मजमूई तौर पर 6000 अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है। ईरान का इसराइल पर जवाबी वार मिसाइलों की बरसात करने से उन्हें रियासत सायरन से गूंज उठी। हर तरफ अफरा तफरी। तल अवीव में इमारत पर मिसाइल गिरने से 50 अफराद जख्मी। ईरान के बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन से हमला। मनामा के इलाके में सलमान में कायम अमरीकी बहरी अड्डे को निशाना बनाया गया। बेस की मुख्तलिफ तनसीबात हदफ थीं। ओमान के शहर सहार में ड्रोन गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। सऊदी वजारत खारिजा का 9 ईरानी ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा। सेहोनी फोर्सेस की लेबनान में भी जा रही है तबाहकुन बमबारी में 5 बच्चों समेत मजीद 9 अफराद जाँ बहक। 2 मार्च से जारी हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 687 तक जा पहुंची। 90 से जायद बच्चे भी शामिल। यूनिसेफ का कहना है कि मशरिक़ वस्ता कशीदगी में अब तक 1100 बच्चे हलाक और जख्मी हो चुके हैं। मशरिक़ वस्ता में अम मिशन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के जुद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद सलमान से मुलाकात। खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने वली अहद को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए हर मुमकिन कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुलाकात के बाद वतन वापस पहुँच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अफवाज पाकिस्तान के कॉम्बैट ड्रेस में मौजूद थे। अमरीका ने आर्जी तौर पर रूसी तेल पर आयद पाबंदियां उठा ली। महकमा खजाना के मुताबिक रूसी तेल पर पाबंदियों की छूट 11 अप्रैल तक रहेगी। कहा बदकिस्मती है इस इक़दाम से रूस को फायदा पहुंचेगा। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट बोले रूसी तेल पर पाबंदियों की ये छूट मुख्तसर मुद्दत के लिए है। ट्रंप की तवानाई हामी पॉलिसियों ने अमरीकी तेल और गैस की पैदावार रिकॉर्ड सतह तक पहुंचा दी है। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का फैसला। कहा मुश्किल हालात में आवाम तक रिलीफ पहुँच जाएंगे। खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी माशरत इस वक्त दबाव में है जिसके पाकिस्तानी माशरत पर गहरे असरात मुरतब होने का खदशा है। मुश्किल हालात में गरीब आदमी पर बोझ कम करने के लिए मुल्क की अशराफिया और हुकूमत से शुरुआत का आज़म किया। सूबाई हुकूमतें भी बचत इक़दाम में वफाकी हुकूमत का भरपूर साथ दे रही हैं। सिफारती और मुआशरी टीम की कोशिशों की बदौलत खाम तेल की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिक़दार मौजूद है। ईरान ने